Unacademy. Let's crack it. This is Chavi Harkawat and welcome back to our YouTube channel Rankers Avenue. जैसा कि अब मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया है कि फिजिक्स के लिए मैंने कैसे 180 on 180 स्कोर किया था या फिर द बुक्स आई रेफर्ड फॉर फिजिक्स, उन सभी वीडियोस में मैंने HCV को काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक बोला था। एंड आप जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज देखेंगे सभी यही कहते हैं कि फिजिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्ट एंड पर किस डेप्थ में फिजिक्स की HCV को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें उसमें से पढ़नी है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए। बिकॉज फिजिक्स के लिए सबसे पहली बात, काफ़ी लोगों को काफ़ी डर रहता है फिजिक्स के, और इस चक्कर में वो लोग HCV छूते भी नहीं है कि अलग ही HCV का हवा बना हुआ है कि HCV IIT वालों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, HCV इतनी भी डरावनी बुक नहीं है। इस सेशन में आपका वो डर निकल जाएगा और किस तरह से हमें HCV को अप्रोच करना है ये भी आपको पता चलेगा। जो स्टूडेंट्स अभी क्लास 11th या 12th के हैं, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपने अभी तक HCV नहीं स्टार्ट करी है तो इस वीडियो के एंड तक यू विल स्टार्ट विद योर HCV, आई अश्योर यू। और जो स्टूडेंट्स अभी सितंबर नीट के लिए अपियर हो रहे हैं, मैं उनके लिए भी बताऊंगी कि उन्हें एट प्रेजेंट कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है फ्रॉम HCV। और इवन इफ अगर आपने अभी तक HCV स्टार्ट नहीं करी है, जो सितंबर वाले बच्चे हैं उन्हें अभी क्या क्या करना है, स्पेशली HCV वाले पार्ट से मैं वो भी बताऊंगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, वॉच टिल द एंड। बिफोर आई बिगिन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल रैंकर्स एवेन्यू अब तक नहीं किया है, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दो सो दैट आगे आने वाले कितने ही हम अपडेट्स लेकर आएंगे या फिर कितने ही वीडियोस होंगे वो मिस ना हो। आई विल स्टार्ट विद HCV। ये जैसे फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से रोटेशनल मैकेनिक्स। रोटेशनल मैकेनिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एंड काफ़ी नीट एस्पिरेंट्स को सबसे डरावना टॉपिक ये लगता है। इसलिए मैंने ये सोचा यहीं से स्टार्ट करूं। सबसे पहले आती है फिजिक्स HCV की थ्योरी। पर जो स्टूडेंट्स अभी से HCV स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक क्लास 11th या आप 12th में हैं, तो मैं उनके लिए बताऊंगी कि सबसे पहले आपको अपने क्लास नोट्स एंड क्लास की जो लेक्चर्स होते हैं वो रिवाइज करने के बाद एक बार HCV की थ्योरी आप पढ़ लें। जैसे कितने ही टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, और क्योंकि एक टेक्स्ट बुक रीडिंग का एक अलग ही फील होती है, स्पेशली उन टॉपिक्स के लिए जो आपके वीक हैं या जिनके क्वेश्चंस आप कंसेप्चुअली बहुत रॉन्ग करते हैं अपने एग्जाम में। थ्योरी के बीच में ही आपको ये चीज़ें भी दिखेंगी कि कहीं कहीं पे सॉल्व एग्जाम्पल्स भी दे रखे होते हैं, और जिस तरह से HCV ने डिराइव की हैं चीज़ों को वो काफ़ी अच्छे से है। तो जैसे देख सकते हैं जो सॉल्व एग्जाम्पल बीच बीच में भी इन्होंने दे रखे हैं थ्योरी में ही। वो सॉल्व एग्जाम्पल्स भी करना है क्योंकि वो थ्योरी से लिंक होते हैं वो चीज़ें, और एक अप्रोच से डेवलप होती है व्हाइल यू आर रीडिंग द थ्योरी। देख सकते हैं कितनी ही चीज़ें लाइक इस तरह का ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। लाइक ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी बार कंसेप्चुअली पूछा जाता है पेपर में और बच्चे काफ़ी रॉन्ग करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी प्यार से एक्सप्लेन्ड है थ्योरी के अंदर ही। तो आप डेफिनेटली थ्योरी को ऐसा ना समझें फिजिक्स की कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट बिल्डिंग थ्योरी से ही स्टार्ट होती है। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है देन फर्स्ट गो एंड लुक एट द थ्योरी कि मेरी कहीं थ्योरी तो वीक नहीं है, और कहीं पे भी अगर आपको लगे कि हाँ मेरी थ्योरी वीक है। अब नेक्स्ट आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल्स पे। सॉल्व एग्जाम्पल्स जो थ्योरी के एंड में सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं, ये सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर से करने हैं। अब इनका करने का तरीका क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भाई तुमने क्वेश्चन पढ़ा और सीधा उसका सोल्यूशन देख लिया, हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 1 टिक। नहीं, मतलब आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, सिर्फ इतना पार्ट आप क्वेश्चन का रीड करेंगे, खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, खुद से दिमाग लगाएंगे कि मैंने अभी तक जितनी थ्योरी पढ़ी है, कौन सा कॉन्सेप्ट किस तरह से अप्लाई हो रहा है, कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस तरह से मुझे इन चीज़ों को डिराइव करना है। सॉल्व एग्जाम्पल्स भी काफ़ी अच्छे से हैं HCV के अंदर। बेसिक से स्टार्ट किया है, एक हाई लेवल तक पूरा अच्छे से कवर किया है सॉल्व एग्जाम्पल में हर चैप्टर के अंदर, नॉट जस्ट विद रोटेशनल मैकेनिक्स। ये वाला क्वेश्चन लिया
कि भाई लैडर वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग लगाया, नहीं पता चल रहा किस तरह से फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ठीक है, थोड़ी सी एक बार लाइन देखी, एक फर्स्ट डायग्राम देखा या फिर कुछ छोटी सी लाइन देख ली, तो उससे फिर से आइडिया लग जाएगा कि हाँ अच्छा इसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट है, फिर वापस ट्राई करो क्वेश्चन को। मतलब ऐसे मल्टीपल अटेम्प्ट्स दो फिजिक्स के अंदर, तभी जाके एक अप्रोच डेवलप होगी, एक कॉन्सेप्ट तैयार होगा। और थिंकिंग डेवलप करना काफ़ी प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि क्वेश्चन देख के आप सोल्यूशन कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन नहीं किया है, वो सोल्यूशन ने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, आपकी थिंकिंग जीरो डेवलप हुई है, क्वेश्चन की उल्टा बेइज्जती करी है, ठीक है। एचसीवी हम अटेम्प्ट करते हैं अपनी अप्रोच के लिए और अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए। फर्जी क्वेश्चंस, छोटे मोटे क्वेश्चन तो दूसरी बुक्स में भी हो जाएंगे और काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं उसके लिए। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसके लिए हम एचसीवी कर रहे हैं, उसमें भी अगर आप इस तरह से सोल्यूशंस देख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी अप्रोच डेवलप नहीं हुई। नीट में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे सोल्यूशन नहीं होगा, आपको खुद को सोचना है वो। Once you are done with the solved examples सारे देखने हैं A to Z, वो थोड़े टफ हो जाते हैं फॉर फिजिक्स, तो हो सकता है वो क्वेश्चन एक बार में ना हो, तो उनके लिए थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए सोल्यूशन हो सकता है आपको देखना पड़े, वो चल जाएगा, बट ओनली फॉर मैथमेटिकल चीज। कॉन्सेप्ट खुद को आना चाहिए। भाई इतना बड़ा अगर आंसर है तो वो माना कि नीट के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, हमारे में मैथ इतनी नहीं होती, अलजेब्रा इतनी नहीं होती है, एंड प्लस वन प्लस पॉइंट एक इसका ये भी होता है, जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे एक्सप्रेशन वाले बेस्ड होते हैं, लाइक एम वी वेलोसिटी एच आर, सारी वैल्यू बेस्ड नहीं होते हैं। तो क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स में क्वेश्चंस होते हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करते हैं कि हमारी अप्रोच डेवलप हो रही है। तो शॉर्ट आंसर्स में आंसर्स दिए नहीं होते हैं एचसीबी में, इसका एक पर्पस है, एक रीज़न है। एचसीबी नहीं चाहती कि शॉर्ट आंसर्स की तुम बेइज्जती कर दो। शॉर्ट आंसर्स में अगर तुमने ध्यान से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, थ्योरी ढंग से पढ़ी है, तो तुम्हें लगेगा जब तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो कि हाँ इस क्वेश्चन को सोचने के 10 तरीके हैं, 10 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो शॉर्ट आंसर्स को इज्जत दो, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, अप्रोच डेवलप होगी, एक दिमाग खुलेगा। जब आप क्वेश्चंस पढ़ते जाओ, आपको जो लगे हाँ इसका येस है, नो है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वहाँ पे छोटा सा लिख दो। और ये चीज़ आप अपने फ्रेंड्स से बाद में डिस्कस कर सकते हो कि शॉर्ट आंसर्स में 1 to 5 में इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें ऐसा हो रहा है, मुझे ये वाला नहीं आया। और अब तो खैर यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं जो शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करते हैं एचसीवी के भी, बट पॉइंट इज कि शॉर्ट आंसर्स भी करने हैं, नो मैटर उसका सोल्यूशन एचसीवी में नहीं दिया, पर्पसफुली नहीं दिया है, सो दैट आप खुद बैठकर सोचें ये चीज़ों को। शॉर्ट आंसर्स को अगर आप ढंग से सोचोगे काफ़ी मज़ा आएगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगता था शॉर्ट आंसर्स को सोचने में ही, क्योंकि काफ़ी रियल टाइम चीज़ें होती हैं, काफ़ी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट होती हैं। सो ये वाले अटेम्प्ट ज़रूर करने हैं फॉर ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 पर। ऑब्जेक्टिव 1 में सिंगल करेक्ट आंसर होते हैं, तो ये वाले आपको सारे ही करने हैं, सारे नीट एस्पिरेंट्स को ऑब्जेक्टिव 1 करनी ही है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव 1 में भी आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ नॉट लाइक योर यूजुअल न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देख सकते हो आप यहाँ पर कि इस तरह के काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ये जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो, काफ़ी कंसेप्चुअल चीज़ें हैं और इनको सोचने में लगेगा हाँ यार ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, पता नहीं ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये पॉसिबिलिटी भी है। फिर जब आंसर चेक करोगे पीछे से, अरे ये तो चौथा ही ऑप्शन निकला, ए बी सी मैंने तीनों सोच लिया और आंसर तो फोर्थ है। और एचसीवी में खास बात ये है कि काफ़ी कम करेक्शंस हैं, इनफैक्ट अब तो शायद अपडेट हो गया होगा, तो काफ़ी कम करेक्शंस हैं, सो यू कैन रिलाई ऑन एचसीवी। सो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके एक्चुअल जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें काम आएगी ये सब चीज़ें। कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन का अलग है, हर क्वेश्चन में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत प्यारी सी अप्रोच लगती है, तो ज़रूर से ऑब्जेक्टिव 1 भी अप्रोच करने हैं।
ये सोच के मत छोड़ देना कि इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है तो हम ये सब छोड़ देते हैं, ये हमारे काम का नहीं, डेफिनेटली काम का है। नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव 2। ऑब्जेक्टिव 2 भले ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें जब आप क्वेश्चन करोगे एक्सेस ऑफ द रोटेशन इज प्योरली रोटेटिंग बॉडी, मे पास, मस्ट पास, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस में हेल्प करती हैं। और ट्रस्ट में जितने भी नीट के थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं दे आर टू मच कि हाँ को आप मान लो इस तरह से अपने सर्कल कर दिया, बाद में अपने फ्रेंड से डिस्कस कर लेना, अपने टीचर से पूछ लेना। पर मैं ये कहूँगी कि खुद जितना हो सके खुद से चीज़ें सोचो, दूसरों पे रिलाय जितना कम हो सके उतना कम रिलाय हो। नेक्स्ट, अगर आपने थ्योरी, शॉर्ट आंसर, सॉल्व एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 ये 5 चीज़ें आपने अच्छे से कर ली हैं तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। कर ली इन द सेंस खुद ने करी है, टीचर से नहीं करवाई, सॉल्व सोल्यूशन से नहीं करवाई, फ्रेंड से नहीं करवाई, खुद ने सॉल्व करी है, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट इज टू स्ट्रांग एंड यहाँ पर आप भरोसा कर सकते हो कि हाँ मेरा ये टॉपिक स्ट्रांग है, मैं नीट के क्वेश्चंस कर लूंगा, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आई मीन नीट के लेवल के क्वेश्चंस। सो इफ यहाँ तक की चीजें आर इम्पॉर्टेंट एंड आई वुड से मस्ट फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट एंड स्पेशली इफ आप टॉप 100 या टॉप 500 में एम करते हो रैंक का, यहाँ तक की चीजें आपको डेफिनेटली सॉल्व करनी ही है। फॉर दोज हु आर जस्ट एस्पायरिंग कि हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, फर्क नहीं पड़ता कैसी भी 10,000 20,000 रैंक आए, तो उनके लिए सिर्फ कोचिंग के नोट्स आर इनफ। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के मॉड्यूल्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज उतनी इनफ होती है। बट अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो HCV करनी ही होगी। नेक्स्ट इज जो एस्पायर कर रहे हैं कि हमें अच्छी रैंक चाहिए, टॉप 50 में चाहिए, जो सिंगल डिजिट रैंक एस्पायर करने के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मैं अपना बता सकती हूँ कि मैंने एक्सरसाइज HCV की सॉल्व करी थी 11th और 12th में वापस। सो इनफैक्ट जो 12th में भी कितने टॉपिक्स मैंने वापस HCV के जो 11th के रिवीजन के टाइम मैंने किए थे, मतलब स्टार मार्क क्वेश्चंस किए थे। तो यहाँ जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो इनिशियल के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ये सिंपल होते हैं, 100 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो आप ऐसे हवा में कर सकते हो, इनमें कुछ खास होता नहीं है। फिर लास्ट में जब आते हैं कि उस टॉपिक का जब लास्ट होने वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट को जैसे 20th वाला हो गया या फिर 19th क्वेश्चन हो गया, इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लग सकती है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ पर्टिकुलरली 19th और 20th आपसे हो रहे हैं तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करो। कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही हैं फिजिक्स के। मैंने ऑलमोस्ट सारे ही अटेम्प्ट किए थे, लास्ट के इक्का दुक्का कोई चैप्टर के मैंने छोड़ दिए होंगे। सो ज़्यादा मतलब इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करने हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा सर्कल मार के छोड़ दो उसको, 3-4 बार सोच लिया नहीं आ रहा सर्कल मार लो, नेक्स्ट आगे बढ़ो। जब आपका दिमाग फ्रेश होगा अगले दिन वापस उस क्वेश्चन को देखना, फिर वापस सोचना, फिर नहीं आ रहा, एटलीस्ट 2-3 अटेम्प्ट ट्राई करो उस क्वेश्चन पे। नहीं हो रहा फिर भी खूब कोशिश कर ली, सॉल्यूशंस पे जाओ, सॉल्यूशंस की 1-2 लाइन देखो कि शायद इसमें कुछ अप्रोच ही अलग लग रही है, जिस तरह से मैं सोच रही हूँ वो अप्रोच नहीं है, कुछ अलग ही अप्रोच है। तो वो अप्रोच आपका सॉल्यूशन बता देगा उसकी 1-2 लाइन में ही कि मुझे इस तरह से क्वेश्चन सोचना है। फिर भी नहीं हो रहा तो जाके टीचर से पूछ लो। बट मैं कहूँगी टीचर से पूछना काफ़ी मिनिमल से मिनिमल रखना, लीस्ट प्रायोरिटी पे रखना। आपको अपनी सोच डेवलप करनी है, टीचर से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाना है। तो लास्ट के इस तरह से 85, 86 में इनमें जो ऐसे जो टॉपिक का लास्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप करते करते आपको पता चल जाएगा कि लेवल बढ़ता जा रहा है। और अब इस क्वेश्चन में मुझे पता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट लगाना है, पर मुझे कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी टाइम लग रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे ये पता है मेरा कॉन्सेप्ट 100% सही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। कैलकुलेशन वाला पार्ट हमारा इतना नहीं होता, मेन थिंग इज कॉन्सेप्ट डेवलप करना, हमारी अप्रोच डेवलप करना।
सो यहाँ तक आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ट्रस्ट मी। एंड बाय दिस आई हैव एंडेड विद द एक्सरसाइज एज वेल। सम अप करती हूँ कि सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी के साथ आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, यहाँ तक कि हर एस्पिरेंट को सॉल्व करना है। एंड दिस इज फॉर ऑल 11th एंड 12th क्लास। अगर आप एस्पायर कर रहे हैं फॉर टॉप 50 या टॉप 100 रैंक के लिए, देन गो फॉर एक्सरसाइज एज वेल। एक्सरसाइज मैं अश्योर करती हूँ आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है बाय द टाइम यू आर डन विद ऑब्जेक्टिव 2, ठीक है। तो वहाँ तक उसके बाद आपको एक्सरसाइज करने में डर नहीं लगना चाहिए। आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को विद एन ऑप्टिमिज्म कि हाँ मुझे क्वेश्चन आता है, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो अप्रोच आपको क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दी गई है, ट्रस्ट मी। सो आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो एंड हो जाएगी एक्सरसाइज, कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर एक्सरसाइज में लास्ट के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। फॉर ऑल दोज हु आर अपियरिंग फॉर सितंबर नीट, आपको क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 हैं, अगर आपने सॉल्व कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, फिर से सॉल्व करो, जो आपके स्टार मार्क हैं उन क्वेश्चंस को वापस देखो। और जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 कर जाना पेपर में, काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट आपकी रैंक भी बूस्ट हो सकती है इन क्वेश्चन से। एंड मैं ये कहूँगी कि आप हो सके तो इफ आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन है तो उसको स्टार मार्क कर दो, वहाँ पर हेल्प मिलती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा, कि फ्यूचर में इन केस आपको क्वेश्चन रेफर करना है, यू हैव अ सोर्स कि हाँ मेरे पास फिर से प्रैक्टिस हो सकती है HCV की। सो आई गेस मैंने HCV को काफ़ी इलेबरेटली कवर किया है एंड अभी तक आपका डर निकल गया होगा HCV के लिए। नहीं तो प्लीज़ डरो मत, फिजिक्स से हेल्प मिलेगी, वीक टॉपिक है, मेहनत करोगे तभी स्ट्रांग बनेगा। सो यहीं पे आई गेस डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू इन एनी वे, एंड पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।